आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के प्रोग्राम आशा भरी नारी में हार्दिक स्वागत है। इस शो के द्वारा हमारी ये कोशिश है कि हम आसपास की अधिक से अधिक आशावान, प्रेरणादायक और श्रद्धालु महिलाओं को जागृत करें। मैं हूँ वाणी। इस बार हमारी श्रेणी का नाम है उमड़ कर दूसरों तक पहुँचना, और आज हम इस श्रेणी में प्रेम और हर्ष पर चर्चा करेंगे। कुछ हफ्ते पहले हमारे चर्च में एक पास्टर आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी दिलचस्प सलाह हम सबको दी। मुझे पूरा यकीन है कि यह हर एक स्त्री के दिल को जरूर छू जाएगा। उन्होंने कहा कि हर दिन याद से जितनी बार भी हो सके समय निकालकर परमेश्वर को आप पर प्यार बरसाने का अवसर जरूर दीजिए। उनका यह कहा जैसे मेरे दिल पर एक मोहर की तरह छप गया। मैं बिना भूले अपने दिन की शुरुआत हमेशा प्रार्थना और वचन पढ़कर जरूर करती हूँ, मगर उसके बाद बस अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ दोस्तों कि सुबह की उस आनंद और वचन से मिले हुए लाड़ प्यार को मानो बस भूल जाती हूँ। मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ दिन की शुरुआत में ही नहीं, मगर हमें प्रभु परमेश्वर का प्रेम और वात्सल्य हर समय हर घड़ी चाहिए ही चाहिए। प्राकृतिक रूप से इस दुनिया में हर किसी की सबसे बड़ी इच्छा है प्रेम को पाना। हर किसी की चाह और मात्रा में अंतर हो सकता है, मगर असल में हम एक उसी खाली प्याले के समान हैं जो प्रेम से भर जाना चाहते हैं। अगर हम उस प्याले को प्रभु परमेश्वर के प्रेम और वात्सल्य से नहीं भरते हैं तो उस खालीपन को हम मानो मानव प्रेम से भरने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, चाहे वो सगे संबंधी हो या हमारे दोस्त, कोई शौक या कोई कला हो या कोई लक्ष्य, मगर प्रभु परमेश्वर के प्रेम के समान कोई भी या कुछ भी निरंतर नहीं है। और कहीं ना कहीं उस अल्पकालिक प्रेम के खत्म हो जाने पर हम जैसे बिखर जाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि प्रभु परमेश्वर ने हमें एक गहरी चाह के साथ भरा है। वो चाह है निरंतर प्रेम की, जो हमें केवल सिर्फ प्रभु परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। और अब पिछले कुछ दिनों से मैं जानबूझकर समय निकालती हूँ जिससे कि मैं अपने आप को उस निरंतर प्रेम से दिन भर भरती रहूँ। उसके लिए मुझे अपने काम को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी घर की सफाई करते समय, कभी कभी बगीचे में पानी डालते समय, कभी कभी बस शाम की चाय की चुस्की लेते हुए मैं वो सब सोचती हूँ जो मुझे प्रभु परमेश्वर के वादे और उनके बलिदान को याद दिलाए, और बस अपने आप ही मैं उनके प्रेम से भर जाती हूँ। दोस्तों, फिर मुझे यह भी एहसास हुआ कि अगर मैं अपने आप को प्रभु के इस प्रेम से भरती रहूं तो फिर यही प्रेम मेरे जीवन में उमड़कर मेरे आसपास के जीवन तक भी बहने लग जाएगा। अब चाहे वो मेरे घर परिवार के लोग हों या मेरे पिता हों, उस प्रेम की प्रवाह में सब एक सुकून और दिलासा महसूस करेंगे। एक अलौकिक और संपूर्ण प्रेम जो हमें हमारे प्रभु परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सच में हर दिन एक समान नहीं होता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि कब दिन से रात हो गई। हम एक काम से दूसरे काम तक, फिर दूसरे से तीसरी ओर भागते ही चले जाते हैं। हमारी सब्र की परीक्षा मानो हर समय हो रही है। हम बार बार अपनी आत्मा बल के भरोसे दृढ़ रखने की कोशिश करते रहते हैं, मगर एक समय आ जाता है जब हम बस थक जाते हैं, और उस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक कोमल किंतु एक ऐसे प्रेम की जिसके बल पर हम अपनी पूरी परेशानी और बेबसी छोड़कर बस उसी में समा जाएं। और ऐसा प्रेम केवल और केवल प्रभु परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, उसके लिए हमें पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि काफ़ी बार हमें लगता है कि हम एक खोखली ज़िंदगी जी रहे हैं। एक पत्नी, बेटी, माँ, पोती, सखी आदि सभी भूमिकाओं में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम खुद अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और अगर कुछ क्षण अपने लिए निकाल भी लेते हैं तो हमारा दिल नहीं मानता।
हमें लगता है कि हम अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। भर कर उमड़ना एक ऐसा अनुस्मारक है जो हमें एहसास दिलाता है कि जब तक हम खुद अपने दिल को और दिमाग को प्रेरणात्मक और प्रेम पूर्वक सोच विचार और रवैये से नहीं भरते हैं, तब तक हम दूसरों को वो सब कुछ प्रदान नहीं कर सकते। तो इस बार हम अपने आप को सच्चे प्रेम और उससे उत्पन्न होने वाले हर्ष से भरने की चर्चा करेंगे। यह कैसा प्रेम है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसे कैसे प्रदान कर सकते हैं, इन विषयों पर चलिए थोड़ा गौर फरमाते हैं। सच्चा प्रेम हमारी दुनिया बदल देता है। अधिकतर गाने और कविताएं हमेशा से प्रेम और उससे जुड़ी हुई भावनाओं पर ही लिखे जाते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि प्रेम, वात्सल्य और उससे संबंधित सभी भावनाएं एक मनुष्य का खुशी और दिलासा से दिल भर देती हैं और हमारे जीवन के हर चरण में कभी ना कभी हमें उस प्रेम का अनुभव होता है। और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें प्रेम और उससे संबंधित एहसास बहुत कम या कभी महसूस ही नहीं होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। मैं रहमदिल नहीं हूँ, मुझे प्रेम शब्दों में दर्शाना ही नहीं आता, मुझे केवल अपने मकसद पर ध्यान देना है। मेरे पास दूसरों से प्रेम करने और प्रेम पाने का समय नहीं है। मुझे लोगों की भावनाएं समझ ही नहीं आती हैं। मुझे दूसरों की भावनाओं को संभालना नहीं आता है। मुझे डर है कि वो मुझे और मेरे व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं काफ़ी बेसब्र इंसान हूँ। मुझे दूसरों के लिए अपने जीवन में ठहराव लाना पसंद नहीं है। मैं अपने रिश्ते में काफ़ी असुरक्षित महसूस करता हूँ या करती हूँ। ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। अब कैसे जो इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं उस विशेष और नम्र प्रेम को, जो कि हमें केवल प्रभु परमेश्वर से प्राप्त हो सकता है, उसको महसूस करें। अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए तो अब से पहले आपको खुद वो प्रेम अपने जीवन से दर्शाना होगा। वह कैसे मुमकिन है? बहुत आसान है दोस्तों। आपको अपना ध्यान स्वयं यीशु मसीह पर देना है। ध्यान दें कि कैसे उन्होंने सबसे प्रेम किया। उनका प्रेम असाधारण और निस्वार्थ था। उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा दूसरों को केवल दिया ही है, कभी उनसे कुछ चाहा नहीं। अगर चाहा तो बस यही कि वह अपनी श्रद्धा और अपना ध्यान उनके वचन को स्वीकारने और दूसरों तक उसी वचन को पहुंचाने में लगाएं। यथार्थ खुद को भरकर उसी प्रेम और वचन से उमड़कर दूसरों तक पहुंचे, क्योंकि सही मायने में यही एक सच्चा प्रेम है। जो प्रेम निस्वार्थ है, चाहे वो हमारे परिवार, सगे संबंधियों के प्रति हो या हर कोई जिससे प्रेम की आस हो। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम हम सबको अपने अभिमान, अहंकार, टकराव, धोखा और नाराजगी के विपरीत देखने का बल और इच्छा देता है। वो लोगों को उनके मौजूदा व्यक्तित्व से हटाकर उन्हें उनके सर्वश्रेष्ठ रूपांतरण में और उस रूपांतरण को देखने की प्रेरणा देता है। और फिर ऐसा करने से प्रेम केवल बढ़ता ही तो है ना? ऐसा प्रेम तो काफ़ी सुकून दे सकता है, मगर क्या वाकई में ऐसे प्रेम को कोई कर सकता है? आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रेम करने की रीति का सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित किया। क्या मैं उन जैसा प्रेम कर सकती हूँ? उन्होंने तो यह तक भी कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, ना कि घृणा। अगर कोई तुम्हारा साथ मांगे तो उसके साथ 4 कदम और चलो। अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे प्रस्तुत कर दो। क्या मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? जी हाँ, यह और इससे बढ़कर भी हम सब कर सकते हैं। चलिए इसी मौके पर एक कहानी सुनते हैं जो हमें प्रभु परमेश्वर के उसी निस्वार्थ और अनंत प्रेम का दर्शन देता है। कुछ सालों पहले की बात है। एक लड़का था जो बेहद शरारती था। घर हो या स्कूल, सभी उसकी शरारतों से काफ़ी परेशान हो चुके थे। काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद भी उसके माता पिता उसकी इस हरकत का कारण समझ ही नहीं पा रहे थे। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
हर साल छुट्टियों में वो उसे घुमाने लेकर के जाते थे, हर बात को उसे काफ़ी लाड़ प्यार से समझाते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता उसे हर दिन बाइबल के वचन और कहानियाँ सुनाते थे और हर रविवार वह चर्च की कक्षा में भी भाग लिया करता था। फिर भी वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। एक दिन अपने पिता के मना करने के बाद भी वह घर के ऊपरी कमरे में बैट और बॉल से खेलने लगा। खेल खेल में उसने खिड़की तोड़ दी। वह काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि इस बार उसे पता था कि उसने अपने पिता के सभी सब्र के बंधनों को तोड़ दिया है। खिड़की की टूटने की आवाज़ सुनकर उसके पिता दौड़ते दौड़ते कमरे में पहुंचे। दृश्य देखते ही उन्होंने अपनी कमर में से कसी बेल्ट को एकदम उतारा। बेटे को लगा आज तो उसकी खूब पिटाई होगी, मगर उसके पिता ने वो बेल्ट उसके हाथों में थमा दी और कहा, बेटा बस मुझसे और शरारत सही नहीं जाती। तुम्हें इतना लाड़ प्यार देने के बावजूद अगर तुम अपनी आदतों से परे नहीं आ सकते तो बस तुम मुझे इस बेल्ट से ही मार दो। घबराहट और शर्मिंदगी में बेटा रोने लगा। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और क्या कुछ नहीं किया, मगर पिता ना माने। उन्होंने जिद करके अपने बेटे से अपने आप को पिटवा ही लिया, और वो भी एक बार नहीं काफ़ी बार। जब पहले पहले बेटे ने उन्हें धीरे धीरे मारा तो वो नहीं माने। उन्होंने जिद करके उससे अपने आप को ज़ोर ज़ोर से पिटवाया। बेटा अपने पिता की पीठ पर निशान देखने और उन्हें देख करके रोने लगा, मगर उसके पिता तब तक नहीं माने जब तक उनका मन शांत ना हुआ। इस सज़ा के बाद पिता ने अपने बेटे को पास बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बेटे ने रो रो कर कहा, नहीं, और मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। पिता ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी सज़ा को झेला है ना? मगर प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने तुम्हारे और मेरे पापों के लिए सबसे ज़्यादा क्रूर और दर्दनाक मौत को अपनाया। उन्हें चाबुक से मारा गया और इतनी तीव्रता से कि उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। उन पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया और अंत में क्रूस पर उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोकी गईं। और ऐसा सब कुछ स्वयं प्रभु पिता परमेश्वर ने किया, जिससे कि यीशु के बलिदान से तुम्हारे, मेरे और जो कोई उन पर विश्वास करे उनके पाप धुल जाएं। जिस सज़ा के योग्य हम थे, उस सज़ा को उन्होंने अपने प्रेम और करुणा की वजह से अपनाया। इस प्रदर्शन और व्याख्या से बेटा जैसे हिल गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं करी और ऐसी प्रतिज्ञा भी ली कि वो ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेगा, और वो अपनी प्रतिज्ञा में सफल भी हुआ। उसके दिल और दिमाग में एक फैसला ज़रूर बैठ गया कि उसके कारण कभी किसी को उसके पापा जैसे चोट अब नहीं लगनी चाहिए। उसके पिता ने उस हादसे के बारे में उसे कभी याद नहीं दिलाया, मगर वह उस एहसास को कभी भुला भी नहीं पाया, और यह भी नहीं भुला पाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए इतनी दर्दनाक मौत स्वीकारी। और इन सभी चीज़ों से उस बच्चे के दिल को, जीवन को पूरी तरीके से एक नया परिवर्तन मिल गया। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार हमारे दिल और दिमाग दोनों की मांग करता है। ऐसा प्रेम कारण और भावना दोनों पर निर्भर करता है। केवल ऐसा करने से ही हमारे अधूरी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर के उत्तम प्रेम की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, यह सच है कि जब आप अपने दिल का दरवाज़ा इस प्रेम के लिए खोलते हैं दोस्तों, तब वह प्रेम आपकी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव ले आता है। एक उचित और उत्तम मेल के लिए इस असामान्य प्रेम को कभी मत ठुकराइए। आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रेम में कितनी ताकत है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कम वियोजित और अधिक सहानुभूति की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कम विशिष्ट और अधिक उपलब्ध रहना पड़ेगा। आपको कम शिकायती और अधिक क्षमाशील बनना पड़ेगा। आपको कम भयभीत और अधिक निर्भय बनना पड़ेगा।
आपको कम स्वार्थी और अधिक निस्वार्थ बनना पड़ेगा। बाइबल में दोस्तों इफिसियों की पुस्तक के 5वें अध्याय और 2 वचन में हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रीति को गौर से देखने के लिए कहा गया है। उन्होंने सतर्क ना होकर अत्यधिक प्रेम किया। उन्होंने कुछ पाने की चाह में नहीं, मगर सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए प्रेम किया। अपने शिष्यों और चाहने वालों को वे ऐसे ही प्रेम का पालन करने और दर्शाने का निर्देश देते हैं। आसपास के सभी टकराव को देखकर आपको लग रहा होगा कि आप और आपका परिवार कैसे इस समाज में कोई अंतर ला सकते हैं। इस दिशा में परमेश्वर के वचन में हमें ऐसे काफी उपाय मिल सकते हैं। तो चलिए एक शुरुआत कर लेते हैं। इस महीने आपका परिवार और मेरा परिवार हम मिलकर एक साथ प्रभु यीशु मसीह के दूत बनते हैं और उस नाते अपने शब्दों और वाक्यों के द्वारा प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इन गिने चुने अच्छी आदतों को सबसे पहले अपनाने का प्रयास करते हैं और इस बार मिलकर करते हैं। सबसे पहले आप एक ऐसा मनुष्य बने जो सबको प्रोत्साहन देता है। कुछ लोग बचपन से ही प्रोत्साहन का महत्व समझते हैं और करना भी जानते हैं। कुछ लोगों को काफी प्रयास और सोच विचार करने के बाद प्रोत्साहन देने की आदत है। चाहे आप पहले हो या दूसरी श्रेणी के इंसान हो, हमेशा प्रोत्साहन देने का अभ्यास करते रहें। चाहे वो आपके सगे संबंधी हो, उन्हें भी प्रोत्साहित करिए, या फिर चाहे कोई अनजान। क्या पता आपके उन गिने चुने मीठे शब्दों को सुनकर किसी के जीवन में एक नई आशा की किरण आ जाए। प्रोत्साहन देना भी प्रेम को दर्शाने के समान है। इससे लोगों में एक नया आत्मविश्वास और अच्छाई पर उनका विश्वास बढ़ता है दोस्तों, और उसके प्रभाव में आकर स्वयं दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रोत्साहन भी मिलता है। बाइबल में भी ये कहा गया है कि मीठे शब्द शहद के समान लगते हैं। वो आत्मा में मीठापन और शरीर को सेहत प्रदान करते हैं। तो आज से हर दिन किसी न किसी को प्रोत्साहित जरूर करें। शुरुआत अपने माता पिता, अपने बच्चों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जीवन साथियों से करके देखिए। इसके साथ साथ सकारात्मक बनिए और सकारात्मक सोच का बयान करिए। हमें चाहिए कि हम अपने शब्दों और एहसासों को सोच समझकर एक सकारात्मक यथार्थ, जिसे हम पॉजिटिविटी कहते हैं, उस रीति से भी दर्शाएं। कोशिश करते हैं कि हर दिन किसी न किसी को एक अच्छी सोच या एक प्रसन्नचित्त करने वाली बात बता करके खुश कर दें। अब तीसरी बात के बारे में अगर बात कहें तो यह है सच कहना। सच कहने की ये आदत हमें मुसीबत में डाल सकती है। आजकल के जोशीले लेखन जो हम पढ़ रहे हैं, उनके लेखक को पूरा यकीन है कि वह सच का खुलासा कर रहे हैं। शायद ये सही भी हो, मगर जब भी कुछ लोगों के बीच तनाव होता है तो हर किसी को लगता है कि उसका दृष्टिकोण सही है और केवल वही सच का साथ दे रहा है। मगर आपके सच प्रस्तुत करने का तरीका आपके हाथों में है। बाइबल में सच को प्रेम के द्वारा बयां करने का उपदेश दिया गया है दोस्तों। बाइबल में यह भी कहा गया है कि यीशु ही जीवन, सत्य और मार्ग है। आजकल सच्चाई हर समूह, पीढ़ी और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। किसी एक का सच दूसरों के लिए नामुमकिन या अविश्वसनीय हो सकता है। सच्चाई का आजकल जैसे कोई मापदंड ही नहीं रह गया है। मगर दोस्तों, एक बात जो हमेशा से स्थिर है वो ये है कि हर सच्चाई का स्रोत स्वयं प्रभु परमेश्वर है। और जब भी आप किसी शंका में हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी मौजूदगी में आइए, और वे ज़रूर आपको सत्य दिखाएंगे और सत्य से अवगत कराएंगे। तो किसी भी विषय में अपने सोच विचार को परे रखकर यह ज़रूरी है कि आप लोगों को यीशु मसीह की ओर बढ़ाएं और उनके उपदेशों का ध्यान करके सत्य को जानें। अब चौथी बात है, आपकी करनी आपके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो चुप्पी धर लो। किसी का दिल दुखाने से बेहतर है कि चुप रहो, और चुप्पी ज्ञानियों के लक्षण होते हैं। मैं हर दिन इस सलाह को याद करती हूँ और जब हो सके
इसे अपने जीवन में लागू भी करती हूँ। यहाँ तक कि जिन प्रभावशालियों को मैं जानती हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ, वह भी इस उपदेश का पालन बखूबी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, मगर शब्दों से ज़्यादा वे अपने चाल चलन से लोगों को प्रभावित करना पसंद करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने नेक कार्यों और चाल चलन से लोगों पर अपना प्रेम बरसाइए। शायद उन्हें आपके दिलासे से ज़्यादा आपके साथ की आवश्यकता हो। दोस्तों, आपकी नम्रता अगर आपका प्यार बरसाए तो ऐसा होने दीजिए। जब हमारा दिल और दिमाग प्रभु परमेश्वर के प्रेम से भर जाए तो उसे उमड़ने दो और फिर उमड़ कर दूसरों तक पहुंचने दो। प्रभु परमेश्वर के बच्चे और उनके विश्वासी होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि हम उनका प्रेम केवल ग्रहण करके अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बने। प्रभु का प्रेम किसी एक के लिए नहीं है या किसी एक तक सीमित रहने के लिए नहीं, बल्कि उम्माद कर असीम जीवन तक पहुंचने के लिए है। प्रभु का प्रेम हम में हर्ष उत्पन्न करता है। अब चलिए पहले हर्ष और खुशी का अंतर समझ लें। काफ़ी लोगों के लिए खुशियाँ तभी आती हैं जब उनके जीवन में कुछ उनके मुताबिक या बिना किसी परेशानी के व्यतीत हो रहा हो। अगर किसी से उनके जीवन में खुशी का हिसाब पूछा जाए तो उसका उत्तर सर्वाधिक समय उनके जीवन में प्रस्तुत परेशानी या परेशानी की कमी पर निर्भर करता है। अगर किसी की ज़िंदगी में परेशानी बहुत ज़्यादा है तो उनके मुताबिक वो कम खुश होते हैं, और अगर उसके विपरीत है तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। अब यह थी बात खुशी की, मगर हर्ष थोड़ा अलग है। हर्ष किसी भी परिस्थिति या साधन पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी तो हर्ष सबसे कठिन समय में बल बन जाता है और हमें उस परिस्थिति से जूझकर मुक्त करने की शक्ति देता है। दोस्तों, खुशी एक भावना है जो हमारे परिस्थिति और चाह पर आश्रित है। खुशी का आना जाना कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। हर्ष और खुशी के बीच का अंतर कुछ इस प्रकार है। खुशी हमारी मन की स्थिति को दर्शाती है, मगर हर्ष हमारी मानसिकता, हमारी शख्सियत को दर्शाती है। खुशियाँ कभी भी आती जाती रहती हैं, मगर हर्ष स्थिर है। खुशी परिस्थिति पर निर्भर करती है, परंतु हर्ष किसी भी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। खुशी प्राप्त करने के कुछ शर्तों पर आधारित होती है जो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, मगर हर्ष के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, हर्ष हमारी जिंदगी के प्रति एक स्थिर दृष्टिकोण है। हर्ष का समझना और समझाना कुछ कठिन हो सकता है, क्योंकि यह एक इंसान का प्रभु परमेश्वर से रिश्ते पर निर्भर करता है। हम खुद इससे अपने इच्छा के अनुसार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हर्ष को खुशी के समान हम नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, हर्ष केवल एक भावना नहीं, मगर उससे अधिक है। हर्ष हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रखता है। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना हमें एक सरल और सुखी जीवन का आश्वासन नहीं देता। प्रभु परमेश्वर अपनी परेशानियों को गायब करने वाले कोई जादूगर नहीं है। काफ़ी ईमानदार विश्वासी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं दोस्तों, और दुख दर्द झेलते हैं, मगर इन परिस्थितियों में प्रभु परमेश्वर का दान है उनका दिया हुआ हर्ष, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति और निष्ठा देता है। ऐसे समय में अगर हम अपना ध्यान प्रभु परमेश्वर पर दें तो उनका उपहार है हर्ष। हर्ष एक कठिन हालात या मुश्किल को देखने का नज़रिया बदल देता है। हर्ष हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी हर स्थिति में प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं दोस्तों, और हम सब कुछ उनके हाथ में बेफिक्री के साथ सौंप सकते हैं। इससे हमारे परिणाम के प्रभारी प्रभु परमेश्वर बन जाते हैं। इसकी तुलना हम केक बनाने से कर सकते हैं। अब आप केक बनाने के लिए बाजार से सब साधन खरीद लाते हैं। आपने उन सबों को अपनी मेज़ पर रख दिया। आप काफ़ी थके हुए हैं और सोच रहे हैं कि काश इन सभी सामग्री में से सिर्फ एक या दो को इस्तेमाल करके आप केक बना पाते।
आपके सामने आटा, अंडे, वेनिला एसेंस, मक्खन, चीनी, थोड़ा नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब रखा हुआ है। बस इन सबको देखकर आपका मन करता है कि आप आटे को छोड़ दें, क्योंकि आटे का मिश्रण तो काफ़ी कठिन काम है, समय बहुत लेगा। आपको कच्चे अंडों से सख्त नफरत है और उसे भी परे रखने का ख्याल आपके दिल में है, मगर आप इन दोनों साधन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपको केक खाना नसीब नहीं होगा। तो पूरी मेहनत और श्रद्धा से आप सभी सामग्रियों को मिलाकर बर्तन में डालकर ओवन के अंदर आखिरकार डाल देती हैं। और कुछ समय बाद जब आपका गर्मा गर्म नरम केक खाने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप अपनी सभी कठिनाइयों को भूल कर एक तरफ रख कर उस स्वादिष्ट केक का आनंद उठाती हैं, है ना? कई बार हम अपनी ज़िंदगी की उत्तमता यानी कि क्वालिटी हमारे दिन ब दिन की परेशानियों और कमी के अनुसार जांचते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी केवल किसी एक या 2 दिन की स्थिति से नहीं बनती। हमें चाहिए कि हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें और भरोसा करें कि उनके हाथों में हम एक अति उत्तम रचना बन जाएंगे। याद रखें दोस्तों कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आटे और अंडे के समान कुछ मात्रा में क्लेश, मुश्किल की अनुमति हमारे भले के लिए ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे कठिन से कठिन समय में हमारे साथ हैं। जी हाँ, वो हमारे साथ हैं और जैसे तीव्र मिश्रण और गर्मी झेलकर एक नरम स्वादिष्ट केक का निर्माण होता है, उसी प्रकार जीवन के भिन्न स्थितियों को झेलकर हम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, जो दूसरों को आशा, कृपा, शांति और आश्वासन प्रदान करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मक्खियों को सिरका यानी कि विनेगर से ज़्यादा शहद से पकड़ा जाता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट और खुश देखते हैं, तो वे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी का सबसे बड़ी गवाही बन जाते हैं दोस्तों। जब किसी विश्वासी के दिलो दिमाग में हर्ष की वृद्धि होती है ना, तो वह पहले हमारी आत्मा में प्रवेश होकर हमारे जीवन और व्यक्तित्व से झलकना शुरू कर देती है, और वही हर्ष दूसरों को प्रभु परमेश्वर की आराधना और विश्वास करने की प्रेरणा देती है। इस कारण हम अपने पड़ोसी और प्रभु परमेश्वर पर प्रेम दर्शा सकते हैं। एक बार एक व्यापारी ने पेमा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के भक्त थे, उनसे पूछा, तुम अपने चेहरे पर क्या ऐसा लगाते हो जो ये हमेशा खिला खिला रहता है? पेमा ने कुछ सोच विचार करके हंसते हुए कहा कि मैं अपने चेहरे पर तो कुछ नहीं लगाता, मगर मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह राज करते हैं, और वही एक कारण है जिससे मेरा जीवन उनके हर्ष से भरपूर है। मुझे पूरा यकीन यही है कि इसी हर्ष से मेरा चेहरा इतना खिला खिला रहता है। हर दिन एक समान नहीं होता दोस्तों, कभी अच्छे या तो कभी बुरे दिन का सामना हमें करना भी पड़ सकता है। मगर क्या आपके जीवन में हर्ष की कमी है? आपका चेहरा क्या झलकाता है? आपका रवैया आपके विश्वास के बारे में क्या सूचना देता है? आज मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप खुद की देखभाल करें, अपने जीवन में सादगी और विनय को शामिल करें। एक समुदाय के साथ जुड़ें जिसके साथ आप अपनी खुशी और गम का इजहार करें, जश्न मनाएं, आराम करें, मनोरंजन के लिए समय निकालें, व्यक्तिगत विकास पाने की कोशिश करें, आत्मविश्वास हासिल करने के लिए साहस को चुनें, अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझें और उसे पाने के लिए लक्ष्य बनाएं। प्रभु परमेश्वर की इच्छा और उनका हित समझें और अपने जीवन में सही चुनाव करें। अच्छी आदतों का अभ्यास करते रहें, दूसरों को हर दिन हर समय प्रोत्साहन देते रहें। अपने आप को स्वयं प्रभु यीशु मसीह से भरकर उनके प्रेम और हर्ष को अपने जीवन से झलकाते रहें। आशा भरी नारी प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और अगली चर्चा के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।